एरर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और ये जिम में डेली जाके 4 वड़ा पाव ट्रेडमिल पे बैठ के खाते हैं। इसका मतलब क्या होता है एक एक करके मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा। अचानक से भूकंप आ जाए, भूकंप भाई समझाने के लिए। तो दोस्तों स्टार्टिंग में एक चीज बता देना चाहता हूँ, वो वीडियो आप लोग को जरूर जाके देखना चाहिए, एस्टिमेशन ऑफ एरर का, जिससे रिलेटेड फॉर्मूले ट्रू वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, देन इसके बाद एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव परसेंटेज एरर, ये वाला वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए गाइस, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो गाइस आपको आना चाहिए, एंड उससे रिलेटेड मैंने सेम टू सेम वीडियो बनाया, वही सेम आपको भी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। प्लीज जाके ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी देख के वो टॉपिक भी आप खत्म करो। ओके, एंड दोस्तों नए हो तो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए गाइस, क्योंकि पता है कि आप इतना सारा काम करने का, जब आपका कमेंट मैं पढ़ता हूं, आपके लाइक रिएक्शन, मतलब लाइक के थ्रू आपका रिएक्शन हमें समझ में आता है, तो गाइस काम करने का और मन करता है। इसलिए हर बच्चा वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाएगा, जिससे हमें बहुत मजा आएगा, एंड साथ में गाइस वीडियो को लाइक करके जाएगा। जैसे गाइस केमिस्ट्री की आपकी चाहत है ना भाई, उसकी भी तैयारी हम लोग और अच्छी तरीके से करना स्टार्ट कर देंगे। एंड नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, मुझे दिखना चाहिए जितने बच्चे आ रहे हैं एनालिटिकल पे, वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जा रहे हैं। तो आपका प्यार और आपका ये जो दुलार है ना गाइस, यही हमारे अंदर एक मोटिवेशन भरता है। तो एरर का मतलब क्या होता है गाइस? एरर का मतलब सिंपल सी बात है, अगर गाइस कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, हमने उससे कुछ चीजें मेजर्ड की है और एक्चुअल वो मशीन खराब था, तो उसकी ट्रू वैल्यू कुछ और रहना चाहिए। तो हमने जो मेजर किया एंड जो ट्रू वैल्यू था, वो दोनों के बीच का डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने जिस मशीन से मेजर किया, मेजर्ड वैल्यू 10 था, जो मैंने मशीन से मेजर किया उसकी वैल्यू 10 आई, बट रहना चाहिए था 9। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1। तो 1 हमारा क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? एरर। अब एरर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे मैं सबसे पहले कांस्टेंट एरर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कांस्टेंट एरर का मतलब गाइस सिंपल सी बात ये होता है कि ऐसा एरर जो सभी लोगों के लिए सेम अमाउंट पे हो। कैसा हो? सेम अमाउंट के लिए। जैसे पाठक जी, आपको इधर बुलाना चाहूंगा। पाठक जी, अगर मान लो पाठक जी अपना मास मेजर करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इनके अंदर एक्स्ट्रा मास भी है, इनका टारगेट 200 केजी मास बढ़ाने का है, जो कंपटीशन देने वाले हैं, और ये जिम में डेली जाके 4 वड़ा पाव ट्रेडमिल पे बैठ के खाते हैं, जो सच है, झूठ नहीं बोल रहा। और आपका जो ट्रेनर का नाम मत लेना, पर आपका जो ट्रेनर है आपको इसके लिए डेली मोटिवेट करता रहता है। वो 4 वड़ा पाव में ट्रेनर का भी हिस्सा रहता है थोड़ा सा। अच्छा, उसका भी हिस्सा रहता है। दोनों मिलकर ट्रेडमिल चलता रहता है, उसके ऊपर बैठ के खाते हैं, जिससे क्या होता है, इनका जो टारगेट है 200 केजी का, वो जल्दी ही होने वाला है। बट गाइस मैं बताना चाहूंगा, ये लोग जो मशीन यूज करते हैं ना, इनका मशीन, इनके इधर का मशीन ने कम बताता है। क्या बताता है? कम, जिससे इनको थोड़ा दुखी होता है और ये और दबा के खाते हैं। तो इनके, आपके यहाँ का जो मशीन है, अगर 100 है तो बताता कितना? 80 बताता। कितना बताता? 80। मतलब जितने लोग वो मशीन यूज करेंगे, सबको 20 केजी कम ही दिखाई देगा। सबको 20 केजी क्या दिखाई देगा? कम दिखाई देगा। ये गाइस जितने लोग इनके जिम में जितने लोग आएंगे, उनको सबको 20 केजी कम ही दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट एरर। सेम अमाउंट में एरर, जितने लोग होंगे उन सभी का सेम अमाउंट में एरर दिखाई देगा। ऐसा एरर कहीं होगा, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट एरर। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट एरर। आपका अगर मैं सिस्टमैटिक एरर के टाइप्स की बात करूं, तो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाता है, पर्सनल एरर आ जाता है, एक्सटर्नल, फिर डिफेक्ट इन द सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? एक एक करके मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा। इंस्ट्रूमेंटल एरर का सिंपल सा मीनिंग यही होगा गाइस, कि देखो बहुत लोग इंस्ट्रूमेंट तो घर पे लाते हैं, पर उसकी सेटिंग किस तरह से करते हैं, उसको यूज किस तरह से करते हैं, वो आता ही नहीं है। और आता ही नहीं तो भाई कुछ भी करके चलाओगे तो नहीं होगा। जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, ये बहुत सारे बच्चों को यूज करने नहीं आता। ओके, स्क्रू गेज हो गया, तो अगर आप कुछ भी करोगे तो सिंपल सी बात है, उसमें जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट रॉन्ग ही आने वाला। समझ में आया? ये रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव। कांस्टेंट एरर में या तो सबका प्लस आएगा या तो सबका माइनस आएगा। कांस्टेंट एरर है, बट ये सभी एरर के अंदर या तो इंक्रीज भी हो सकता है या तो डिक्रीज भी हो सकता है, या पॉजिटिव आ सकता है या तो नेगेटिव। कांस्टेंट एरर में सबका, अगर मशीन सबका दिखा रहा है तो भाई वह सबके लिए बराबर होता है, सबका ज्यादा ही दिखाई देगा, या तो सबका क्या दिखाएगा? कम, कांस्टेंट एरर में। बट ये सभी एरर में या तो इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी। अब पर्सनल एरर की मैं बात करूं, कि भाई देखो मेरे को मशीन चलाना भी आता है अच्छे से, मेरे को इंस्ट्रूमेंट यूज करने आता है, बट भाई अपना फोकस ही नहीं है ना यार। अपने सामने से कुछ अच्छी चीज आप यूज कर रहे हैं, अपन रिएक्शंस के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, या मतलब रिएक्शन बोल रहा हूँ, अपना कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए हम जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, कर तो रहे, बट आज सामने सच्ची चीज गुजर गई, ध्यान उधर चला गया। और ध्यान अगर हमारा फोकस नहीं है तो सिंपल सी बात है, हमारा रीडिंग प्रॉपर नहीं आएगा। हमारा फोकस होना चाहिए, और अभी कभी आप रिएक्शन भी करते हो तो अपना फोकस एकदम बना रहना चाहिए। अगर फोकस बना नहीं है
तो भाई उसके कारण भी एरर आता है, और जो ऐसा एरर होता है उसको हम पर्सनल एरर कहते हैं, ये अपने कारण हुआ है भाई, समझ में आए। और एक्सटर्नल कॉजेस गाइस, एनवायरमेंट में चेंजेस, टेम्परेचर इंक्रीज होना, प्रेशर इंक्रीज होना, ये सभी जो अचानक में एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, ये सभी एक्सटर्नल कॉजेस से बाहर है। अचानक से बहुत ज्यादा, मतलब अचानक से नहीं, ये चीजें अचानक में नहीं होगी, पर बताना चाहूंगा कि मान लो टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, और इसके कारण भी कभी कभार मशीन के अंदर एरर दिखाई देता है। अब दूसरी बात गाइस, मुझे मशीन भी चलाना आता है, मुझे यूज भी करना आता है, मेरा फोकस भी है, फोकस भी सब कुछ है, पर जो मेरा सेटअप है ना, जो सेटअप है वो सेटअप भी ठीक नहीं है। जो मुझे सेटअप जिस तरह से एक्सपेरिमेंटल सेटअप रखना चाहिए वो सेटअप भी मैंने ठीक से नहीं रखा, और सेटअप ठीक से नहीं रखने की वजह से भी मेरे एरर में क्या आएगा, डिफेक्ट आएगा। समझ में आया। इसके बाद गाइस लास्ट बोलो रैंडम एरर, ये भी एक अलग टाइप है। रैंडम एरर गाइस, सब कुछ सही है पर रैंडमली कुछ ऐसा हो जाए, जैसे अचानक से भूकंप आ जाए। भूकंप भाई समझाने के लिए, अगर अचानक से वोल्टेज बढ़ जाए, अचानक से करंट का मतलब मतलब ऐसा मैं कर रहा हूं, अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, अचानक से प्रेशर इंक्रीज हो गया, अचानक से प्रेशर डिक्रीज हो गया, वोल्टेज कम हो गया, करंट का जो हमें जो मतलब वोल्टेज जो चाहिए था वोल्टेज नहीं मिल रहा, अचानक से ये चीजें हो गई, तो रैंडमली एक्सपेरिमेंट के टाइम कोई कंडीशन अचानक में कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें हमारे हाथ में भी नहीं, तो ऐसे एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। और ये जो एरर है गाइस, ये हम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते, ये सभी चीजें अचानक में होता है, तो ऐसे एरर, और इसके कारण भी हमारा जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके अंदर एरर मिल जाता है, हमारा जो मेजरमेंट होता है वो करेक्ट नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर रह जाते हैं, तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर। और इस तरह से गाइस ये पूरा का पूरा हमारा यूनिट मेजरमेंट खत्म होता है। एंड इसके अलावा यूनिट मेजरमेंट जितने टॉपिक्स थे हमने इसके अंदर सबको कवर किए, एंड शायद से आपने सभी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा। इसके बाद आपको और क्या चाहिए, मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं कि अगला यूनिट स्टार्ट करूं? दोस्तों इसके आगे के सभी चैप्टर ऑलरेडी बने पड़े हुए हैं, और जो नया सिलेबस उस वाइज बना हुआ है, तो आपको देखना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।